दोस्तों स्वागत है सभी लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर फिर से बनाने वाले हैं एक टॉय कार। तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों हम शाम के टाइम पर बना रहे हैं। कल भाई मैंने 2 वीडियो बना दी थी और आज एक भी नहीं बना पाए। और वैसा टाइम देख लो, वैसा 5:21 हो चुकी है, लगभग 21 मिनट लगभग। तो आज हम बनाने वाले वैसा एक इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट्स कार, क्योंकि हमारी सिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का काम भी चल रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कार भी चाहिएगी। तो इसके लिए हम लेंगे वैसा कोई भी खराब एक किट। भाई ये भाई साहब चार्जर के अंदर और कहीं पर भी आपको निकल सकती है भाई साहब, ठीक है भाई। चार्जर के अंदर, यहाँ तक कि एलईडी बल्ब के अंदर भी निकलती है। देखो मेरे पास बहुत सारी है, देखो यहाँ पर, ये देखो ये रही, ये भाई साहब ये रही भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग। इनके अंदर भाई साहब छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई ये मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, और भाई ये मेरे पास बड़ी भी पड़ी थी 2-3, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया है। इसके अंदर देखो भाई साहब ये भी एक काम करता है, ये देखो भाई साहब, जिससे भाई साहब हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारी सिटी के अंदर। ये वाली भी देखो भाई, ये वाले भी काम करते हैं साहब, इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। तो फटाफट से भाई ये कार बनाना स्टार्ट करो साहब। ये कार बेसिकली बहुत ईजिली बनेगी भाई। पीछे मैं ये वाली चीज़ लूँगा, इसके अंदर सब हमारे सारे ट्रांसफार्मर और ये चीज़ें रहेगी, ठीक है दोस्तों। और आगे भाई साहब ये लगेगा कैसे, यहाँ को बताता हूँ भाई साहब। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर भाई मैं एक नट के थ्रू इसके अंदर लगाऊंगा, इसके अंदर लगाऊंगा इसको। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ भाई साहब कैसे लगेगा। भाई देखो सबसे पहले भाई मैं इसके अंदर एक होल कर लूँगा। देखो यहाँ पर एक होल है, इस होल के अंदर मैं इसको मुड़े इस तरीके से मैं इसको फिक्स करूँगा, ठीक है। फिर भाई साहब मैं इसको यहाँ पर पीछे फिक्स कर दूँगा, ठीक है भाई साहब। पीछे मैं इसको फिक्स कर दूँगा और इस तरीके से हमारी ये कार बन जाएगी। तो भाई साहब ये सिंपल से एकदम प्रोसीजर है हमारी कार की। तो भाई साहब आज की वीडियो तो बहुत छोटी सी होने वाली है, लेकिन भाई साहब बहुत काम की होने वाली है हमारी सिटी के लिए। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर से थोड़ा बहुत सामान हटाता हूँ। इस बड़े कैमरे स्टैंड के ऊपर हम हमारे ये सेटअप को लगा दें भाई। बड़े कैमरे के ऊपर मैं फ़ोन को जा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से व्यू आए। तो जी हाँ दोस्तों, बड़े कैमरे के ऊपर सेट हो चुका है। मैं कैमरे को भी थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों भाई सबसे पहले भाई मैं ये स्टील वाले व्हील का यूज़ करूँगा। भाई मैं इन 2 को ऐसे लगाऊंगा और मेरा एक व्हील कंप्लीट हो जाएगा। और आपको फिर से बता दूं भाई मेरे पास जो चीज़ें, आप उनका यूज़ बिल्कुल ही मत करना। भाई मेरे पास ये है, आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी टूटा फूटा बल्ब भी लगा सकते हो। टूटा फूटा बल्ब भी देखो भाई काफ़ी खूबसूरत लगेगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक टेम्परेरी कार है, जुगाड़ से खेलने वाली कार। तो कुछ इस तरीके से कार बनेगी। और फटाफट से स्टार्ट कर दें वैसे इस कार को बनाना। तो टॉर्च ऑन कर लेता हूँ कि भाई मेरी शेडो आ जाती है कभी कभी, देखो अब भी आ रही है जैसा कि। तो भाई साहब सबसे पहले भाई मैं आगे वाले व्हील लगाने के लिए भाई साहब सबसे पहले मैं नट को खोल देता हूँ। आपको बता दूँ भाई ये काफ़ी फ्लैट है, ठीक है भाई साहब, ये डिसबैलेंस नहीं है। देखो आप, सबसे पहले मैं भाई साहब इसके अंदर से व्हील लगाऊंगा। भाई अब की बार मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ भाई साहब, ये फ्लेक्सिबल है काफ़ी ज़्यादा, ये पेन की रिबल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है साहब, ठीक है। ये काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो हम बुहारी की सीखिए लगाएंगे। तो फिलहाल के भाई साहब ये बहुत चौड़ी हमें चाहिएगी, देखो भाई बहुत चौड़ा हमें चाहिएगा सिस्टम, तो इसलिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले भाई मैं एक यहाँ पर एक खोखली चीज़, क्योंकि इसके अंदर से मैं ये निकाल लिया ना दोस्तों, इस तरीके से लगेगी, फिर इसके अंदर ये मूव करेगी। तो सबसे पहले भाई मैं इसको लगा लेता हूँ और भाई साहब इसको इस तरफ चिपका लेता हूँ। आप चाहो तो भैया एक बड़ी ले सकते हो भाई साहब, पूरी बड़ी रिफिल वो चिपका सकते हो, लेकिन मैं छोटे छोटे टुकड़े चिपका रहा हूँ। तो बराबर से मैं इनको चिपका लेता हूँ, फेविक्विक के साथ चिपकाऊँगा दोस्तों। तो एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, फेविक्विक लगाने से पहले भाई इनको आप खुरच लेना। भाई कोई भी ब्लेड हो आपके पास, उनके साथ आप इसको खुरच लेना। ये देखो कुछ इस तरीके का आपको येलो येलो नीचे देखने को नजर आएगा। फिर यहाँ पर आपको फेविक्विक चिपकानी है। तो मैं अच्छे से पहले ब्लेड के साथ खुरचूंगा भाई साहब, नहीं तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी उतर जाएंगे भाई साहब, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, ये लेयर फेविक्विक के साथ उतर जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। सबसे पहले इसको खुरच लेना, फिर आप इसके ऊपर चिपकाना, इससे भाई फेविक्विक की पकड़ी मजबूत बनेगी। तो बराबर से पहले खुरच लेता हूँ भाई साहब। ये देखो भाई साहब, देखो क्या मस्त एकदम ज़बरदस्त वाला खुर्चा है। सेम टू सेम आपको इस तरफ भी खुर्च लेना है, यहाँ पर खुर्चा, यहाँ पर भी खुर्चना है। तो यहाँ पर ही मैं खुर्च के भाई साहब फेविक्विक के साथ इनको चिपका देता हूँ भाई साहब। तो जी हाँ दोस्तों, भाई देखो मैंने भाई साहब ये चिपका लिए, काफ़ी मस्त एकदम मजबूत से चिपके भाई साहब, फेविक्विक और रेत के साथ चिपकाएं भाई, देख सकते हैं आप लोग, देखो यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर से हम इसको डालेंगे, फिर इसके अंदर हम व्हील भी लगा देंगे। ये सारा काम एंड का है, आखिर में करेंगे इन सभी को। अब भाई साहब एक काम करते हैं, भाई साहब पीछे मैं इसको चिपका लेता हूँ भाई। अगर मैं ये देख लूँ कि भाई साहब यहाँ से टर्निंग सिस्टम बनाना चाहिए, यहाँ से टर्निंग सिस्टम बनाना चाहिए,
भाई मैं एक बार सोच लेता हूँ वैसा, क्योंकि वैसा फिर बाद में गड़बड़ ना हो जाए। तो भाई काफ़ी मैंने सोचने के बाद मैंने भाई एक डिसीजन लिया है भाई, वो भाई मैं यहाँ से इसको मैं फिक्स चिपकाऊंगा, यानी कि मैं इसको यहाँ पर एकदम परमानेंट चिपका दूंगा फेविक्विक के साथ। और यहाँ पर मैं इसका टर्निंग सिस्टम बना दूंगा, ठीक है। कि वैसा अब यहाँ पर मैं टर्निंग सिस्टम बनाऊंगा। एक तो इसके अंदर जो देख सकते हो आप लोग टीथ है ना, वैसा भी देखो जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये इसको मुड़ने में दिक्कत देंगे, ठीक है। और ऊपर से वैसा इसके अंदर वैसा ये चीज़ स्मूथली होगी, वैसा भी एकदम स्मूथ है, आप लोग देखो भाई साहब, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं यहाँ से इसको टर्निंग सिस्टम बना रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको फिक्स करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको फेविक्विक के साथ एकदम मस्त तरीके से इसके बीच के अंदर मैं इसको चिपका दूंगा। तो बराबर से फेविक्विक के साथ इसको चिपका लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो भाई मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले मैं रेत लूँगा और भाई रेत डाल दूंगा। देखो यहाँ पर मुझे किसी ने कोशिश नहीं की भाई साहब, यहाँ पर एरिया बहुत बड़ा है। फिर भाई मैं इसको जमा लूँगा एकदम पीवीसी पाइप की सीट के एकदम जस्ट एकदम नज़दीक में लगा दूँगा। फिर भाई साहब ऊपर से भाई मैं इसको एक एक बूंद फेविक्विक की डाल देंगे। देखो भाई साहब कुछ इस तरीके से, ये देखो मैं इसको थोड़ी थोड़ी गीली करती जाऊँगा, रेत को गीली हम करते जाएंगे। वही देखो और भाई ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा अच्छे से सूखने के बाद। एक्स्ट्रा रेत को हम फूक मार के उड़ा देंगे बच्चा। वही तो मैंने एक साइड में लगाया है, वही देखो अभी से देखो भाई काफ़ी देखो भाई साहब झटका मुड़ रहा है लेकिन से टूट नहीं रहा। अगर मैं इस साइड से और चिपकाऊंगा तो काफ़ी मस्त चिपक जाएगा। तो बराबर से मैं इस साइड से भी इसी तरीके से चिपका लेता हूँ भाई, इसको मजबूत से चिपका लेते हैं। तो देखो दोस्तों भाई पूरा वेट इसके ऊपर आ रखा, देखो भाई साहब कहीं नहीं टूटने वाला, देख सकते हो आप लोग कहीं नहीं जाने वाला। फाइव के साथ एकदम मैंने मस्त चिपका दिया है। अब भाई मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऐसे नहीं, इसको मुझे ऐसे करना है। और भाई साहब इसको भाई मुझे इसके अंदर लगाना है। किस तरीके से लगाना है देखते रहो भाई साहब। सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले मैं इसका डिस्टेंस देख लूँगा। आपको कम डिस्टेंस करना हो तो आप यहाँ पर मार्किंग करना, और आपको ज़्यादा डिस्टेंस रखना है तो आप थोड़ी दूर मार्किंग करना। तो भाई मैं नॉर्मल डिस्टेंस रखूँगा, ना ज़्यादा ना कम, मैं यहाँ स्कोर लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए भाई सबसे पहले मुझे एक होल करना पड़ेगा। देखो मैं आपको इसके अंदर होल करके बताऊँगा। और भाई साहब होल करने के लिए मुझे कैंची चाहिएगी। आपके पास कैंची हो तो आप कैंची का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी लोहे की चीज़ को गर्म करना और इसके अंदर घुसेड़ देना, होल हो जाएगा। बाकी इतनी मजबूत पीवीसी पाइप की सीट नहीं है, ये आराम से कैंची के साथ इसके अंदर होल हो जाएगा। तो देखो भाई साहब जैसा कि भाई मुझे भाई इतना डिस्टेंस रखना है, तो भाई मैं उसके अकॉर्डिंग भाई मैं इसके सेंटर में यहाँ पर, जैसे कि भाई मुझे इतना डिस्टेंस रखना, तो भाई मैं यहाँ पर होल करूँगा। होल इसके अंदर काफ़ी जल्दी भाई एकदम आपको बीच में होल करना है, सब साइड में नहीं करना है, कहीं इधर या इधर होल नहीं करना, एकदम इसके बीच के अंदर, ठीक है साहब। एकदम आपको होल आपको कर लेना है साहब, ठीक है दोस्तों। देखो भाई काफ़ी स्मूथली इसके अंदर होल हो जाता है भाई, देखो मैंने कर दिया भाई, आपके आपके सामने किया भाई मैंने। ये देखो आपको इतना होल करना है कि जो आप ये जो इसके अंदर नट लगाओगे ना, ये इसके अंदर एकदम फ्रीली मूव करना चाहिए भाई। ये देखो एकदम इसके अंदर एकदम फ्री तरीके से रोटेट हो रहा है। अब आते थे भाई साहब इसके अंदर, अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा साहब, इसके अंदर भी आपको एक होल करना पड़ेगा। जैसा कि अब देखो भाई, जैसा कि भाई मुझे इस तरीके भाई मेरे को इसको इतना डिस्टेंस रखना है ना भाई सब, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस नट को एक बार निकाल दूंगा। आपको जितना डिस्टेंस आपको रखना है जहाँ पर आप इसको लगाना, जैसे कि भाई मुझे इसको यहाँ पर लगाना है और भैया इतना डिस्टेंस रखना, तो भाई उसके अकॉर्डिंग भाई मैं यहाँ पर इसके अंदर वैसा भी इस होल के अंदर से जो हमने होल किया उसके अंदर मैं एक छोटी सी मार्किंग कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि देखो भाई यहाँ पर एक निशान आ चुका है, और इस निशान के अंदर आपको एकदम छोटा सा एकदम बारीक सा होल करना है, एकदम बारीक सा, क्योंकि सब ये जो नट है ये इसके अंदर एकदम टाइट आना चाहिए सब, इतना आपको इसके अंदर बारीक होल करना है। तो मैं एकदम थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ भाई बस। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर मैं इसको टाइट करूँगा। टाइट किस चीज़ के साथ करूँगा, टाइट मैं स्क्रू ड्राइवर के थ्रू करूँगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर के अंदर सब स्क्रू लगा लेंगे, सब मैग्नेट वाला है ये। और अब भाई मुझे इस तरीके से भाई साहब इस होल के अंदर से निकाल करके, इस होल के अंदर से निकाल करके, और भाई साहब जो मैंने नीचे होल किया था ये देखो ये वाला होल, ये वाला होल मेरे को इसके अंदर इसको लगाना है। और भाई साहब हल्के से दबाव के साथ मेरे को इसको घुमाना है, हल्का दबाव, ज़्यादा दबाव नहीं देना आपको। और भैया इस तरीके से आपको इस नट को नॉर्मली टाइट रखना भाई, नॉर्मल रखना, ज़्यादा टाइट आप मत करना इसको। अब देखो अब इस तरीके से साहब ये एकदम रोटेटिंग सिस्टम हमारा बन चुका है कार का, यानी कि हमारे ट्रक का। तो मैं इसके अंदर स्टील वाले व्हील तो लगाने वाला हूँ, ठीक है भाई। फेविक्विक की शीशी हमारी जुड़ चुकी है। देखो अब 2 व्हील यहाँ पर लगेंगे, 2 व्हील यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो आप इसके अंदर भाई साहब फेविक्विक के साथ आपको इसके ऊपर यहाँ पर रिफिल चिपका दो, या आप इसके अंदर ही होल कर दो। तो भाई मैं इसके अंदर ही होल करूँगा। होल कैसे करूँगा, आपको कोई भी एक सीख ले लेनी है, या फिर कोई भी एक आपको चीज़ ले लेनी है। आपको इसको कुछ इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, जैसा कि देखो भाई साहब ये भाई यहाँ पर सीधा है,
सीधी सीख लेनी है आपको कोई भी। और आपको भाई साहब देखना है कि भाई साहब ये ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, आपको ये कुछ इस तरीके से एकदम भाई साहब उसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। भाई साहब सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको देखना है भाई साहब, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे से एकदम सीधा होना चाहिए। तो भाई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं 2 मार्क कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने मार्कर के साथ एक होल मैंने यहाँ पर कर दिया और एक होल मैंने जस्ट यहाँ पर किया। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ और यहाँ क्यों किया, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं किया। मैं यहाँ और यहाँ करता तो भाई मुझे बड़े टायर लगाने पड़ते। अब ये छोटे वाले टायर लगाने तो आपको और कम डिस्टेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर होल करूँगा। सबसे पहले आपको सीधे चक्कू से होल करना है। भाई आपको लग जाए कि भाई पार हो चुकी है ये, तभी आप भाई इसको थोड़ा सा और गहराई में घुसा करके आपको कुछ इस तरीके से, जिस तरफ आप टायर डालोगे ना उस तरीके से, इस तरीके से नहीं करना आपको, इस तरीके से करके फिर आपको घुमा घुमा के इस होल को गहरा कर देना है। और आपको इसको होल को बड़ा करना ताकि इसके अंदर आपको फिर बाद में अड़चन ना आए। सेम टू सेम आपको इस तरीके से यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भैया आपको इसके अंदर घुसेड़ लेना है। जब आपको दिख जाए कि भैया हाँ ये इसके अंदर जा चुका है, अब आप इसके अंदर वैसा इस तरीके से वैसा तिरछा करके आपको इसके अंदर आप होल करना है ऐसा। तो इस तरीके से आप होल करोगे तो आपका होल भी भाई काफ़ी खूबसूरत होगा। और भैया देखो मैं आपको इसके अंदर एक सीख डाल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो आप लोग देखो भाई, इसके अंदर सीख डाल रखी है, एकदम सीधी है। और भाई साहब यहाँ से भी एकदम सीधी है, देखो निकल गई ना, और कोई दिक्कत बात नहीं भाई। ये देखो इसके अंदर एकदम फ्रीली रोटेट हो रही है, ये यहाँ से भी एकदम सीधी है ये। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और इस तरीके से आप भाई बना सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम आगे वाले व्हील फिट करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर से रोड डालूंगा। भाई इस बार मैं कुछ ज़्यादा डिटेलिंग से नहीं बता रहा। तो वैसा फिर भाई मेरे को इस तरीके से ये वाला व्हील डालना है, उसके आउटसाइड मेरे को एक और व्हील डालना है कुछ इस तरीके से। अब आपको बाहर तक ये व्हील लाने के लिए आपको भाई कोई भी चीज़ लगा लेनी है। मैं बेसिकली इसको लगाऊंगा, इसका होल मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके, यानी कि इसका होल मैं थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको इसके अंदर लगा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसका होल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो मैंने इसका होल थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया। अब मैं इसके आउटसाइड लगाऊंगा। टाइटली लगाना दोस्तों भाई, लूज नहीं लगाना है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने इसके अंदर ये लगा भी दिया है। अब लोग देखो भाई, अब इससे क्या होगा भाई, सब व्हील बाहर की तरफ नहीं भागेंगे, देखो। और सेम टू सेम आपको इस तरफ ऐसे ही निकाल करके इस तरफ आपको इस तरीके से निकाल लेना है, इस तरफ इस वाले होल के अंदर से। अब देखो भाई व्हील तो एकदम इसके अंदर एकदम परफेक्ट रोटेट करेंगे, आप लोग को पता ही है। और भैया अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको और भाई साहब एक और मैं इसके साथ जो लगाने वाला हूँ और इसको मैं लूँगा। और भाई मैं एक बार इनको भाई साहब देख लेता हूँ भाई चलेंगे या नहीं चलेंगे साहब, कहीं पता चले भैया चलेगी ना बाद में। भाई लग तो रहा है चल जाएंगे, मुश्किल चलेंगे भाई, देखो टाइट आएंगे भाई साहब। अगर मैं इनको यूज़ करूँगा तो बाहर की तरफ भागेंगे। चलो मैं एक बार इनको भाई फिट कर लेता हूँ, देखता हूँ भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, मैं आपको बता दूंगा काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो गाइस देखो मैं इसका आपको परफेक्ट रिजल्ट देता हूँ भाई, ये काम कर रहा है। लेकिन भाई साहब ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा भाई, देखो थोड़ा सा वेट जाते ही ये इस तरीके से टायर पिचक जाएंगे। तो अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एक और बेस्ट सोल्यूशन है भाई साहब, वो भाई साहब बुहारी की सीख ले लेना आप, थोड़ी सी लंबी, ठीक है, थोड़ी सी आपको लंबी सीख ले लेनी है। और भाई साहब इसको आप लगा लेना, ठीक है भाई साहब, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इसी बुहारी की सीख का भाई मैं प्रयोग करने वाला हूँ। सबसे पहले भाई मैं ये सारे व्हील इसके अंदर से निकाल लेने हैं। इस तरीके से भाई मेरे को ये वाला व्हील डालना है। व्हील नहीं आ रहा तो आपको भाई साहब इसी कैंची के थ्रू इसका होल आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और अब आपको इसके अंदर डाल के देखना है। अब आ गया। अब देखो इसका भी होल मुझे बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं एक चौभे के साथ यानी कि एक कील के साथ मैं इनके अंदर होल निकालता हूँ, ताकि भैया होल एकदम परफेक्टली साइज में है। देखो मैंने थोड़ा बहुत घिसा आ गया। अब देखो इसके अंदर वैसा भी टाइटली फिक्स है, ठीक है। और मैं फिर भी मैं इसके आउटसाइड में ये लगाऊंगा, ठीक है, वो बाद में लगाऊंगा मैं। और फटाफट से चलो मैं लगा ही देता हूँ साहब। इसका होल मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि साहब ये इसके अंदर टाइटली फिक्स नहीं आएगा। ये पतले के हिसाब से मैंने इसके अंदर होल किए थे, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा होल मैंने इसका बड़ा कर दिया है। अब मैं इसको इसके अंदर साहब टाइटली डाल दूंगा, ठीक है। ज़्यादा आपको दम नहीं लगाना है, हल्का सा आपको इसके अंदर दम लगाना है बस। और ये इस तरीके से अब मेरे को इसको इसके साथ ही मिला देने हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अब भाई मैं इसको इसके अंदर से निकालूंगा और सेम जस्ट वैसा वही सेम काम यहाँ से मेरे को इसको निकालना है। वैसा 2 व्हील्स, पहले वाला व्हील हम बाहर की साइड करके डालेंगे और इसके नज़दीक लगा देंगे, और दूसरा वाला व्हील भाई इस तरीके से नहीं डालना, वैसा इस तरीके से डालना है। सॉरी टू से गलती हो गई हमसे भाई, बहुत बड़ी, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे भाई। ऐसी गलती देखो भाई, आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस छोड़ देना और वैसा फिर बाद में आपको इसको तोड़ देना है स्ट्रैप पार्ट को। अब आपको एक और ले लेना है भाई साहब, सेम टू सेम उसी प्रकार का। और इसका होल भाई साहब पतला है, मुझे पहले ही पता है कि भाई मैं रोज़ बनाता हूँ टॉय कार, तो मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा।
और इसको वैसा इस साइड से डाल देना है यहाँ पर से कुछ इस प्रकार। और अब आपको वैसा भी इस तरीके से इसको उल्टा करके वैसा थोड़ा बहुत आपको इसके हल्की फुल्की आपको इसके अंदर चोट बजा देनी है, ठीक है भाई साहब। और वैसा फिर इसको आपको बाहर की तरफ लगाना। और वैसा भी ये देखो इस तरीके से आपके आगे वाले व्हील काफ़ी मस्त होती है भाई, देखो थोड़ा वो झटका वगैरह दाब वगैरह भी सहन कर लेंगे। तो इसी तरीके से फटाफट से पीछे वाले व्हील लगाता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, बहुत रामायण हो जाएगी। फटाफट से पीछे वाले भी लगा लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों भाई देखो पीछे वाले व्हील भी लगा दिए हैं सब काफ़ी मस्त तरीके से, सब सारे के सारे व्हील वर्क भी कर रहे हैं। देख सकते आप लोग, आगे वाले व्हील चल रहे हैं, पीछे वाले व्हील जो सब थोड़ी बहुत टाइट चल रहे हैं। तो इनका एक बेस्ट सोल्यूशन वैसा ये होता है कि आप इनको बाहर की तरफ थोड़ा बहुत निकाल दो, बस ये इनका एक बेस्ट सोल्यूशन होता है। थोड़े थोड़े हल्के हल्के आपको इनको बाहर की तरफ निकाल दो, ज़्यादा मत निकालना, नहीं तो वैसा दिक्कत आ जाएगी। हल्के हल्के निकाले, ज़्यादा नहीं निकालने बस। और ये देखो ऐसा पीछे वाले व्हील एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़े बहुत टाइट चलेंगे ऐसा भी, थोड़े दिन में अपने आप सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको फटाफट से इसका वैसा बना दिखाता हूँ वैसा, क्यों भाई लेट हो गया वैसा। देखो वैसा 6 बजने को हो रखे हैं आप लोग, देखो वैसा, ठीक है भाई। तो भाई फटाफट से इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ वैसा। तो ये कार वैसा भी एक ऐसी कार है जो कि वैसा टर्न भी होगी, देखो भाई मुड़ने वाली। तो मैं पता वैसा हमारी सारी की सारी कार होती है वैसे भी, देखो ये देखो वैसा, ये देखो वैसा। पीछे वाले भी थोड़े बहुत टाइट है, मैं इनको बाद में सेट कर लूँगा, आप लोग देखो वैसा, ठीक है। और ये कार टर्न भी होती है। और सबसे अच्छी बात भाई देखो इसके अंदर ये काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर है। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, देखो भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वैसा, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। ये हर प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। और इस कार को अगर मैं फ्रीली धक्का दूँ तो ये बहुत दूर तक चली जाती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। इसका ये कार का भाई वेलकम हमारे इसके अंदर। तो भैया ये है हमारी 24वीं कार। तो वैसा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इस प्यारी सी टॉय कार के लिए। भाई ये प्यारी सी टॉय कार के अंदर आ गए वैसा सारी इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान, बड़ी बड़ी लाइनों को कंट्रोल करने का। और इसके अंदर वैसा हम रखेंगे वैसा टूल वगैरह, जैसे कि वैसा बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर हम रखें, बड़े बड़े टूल। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इस प्यारी सी इलेक्ट्रिक कार के लिए। एंड बाय।